लोग सालों तक एक ही ख्याल के चक्र में फंसे रहते हैं। हर दिन हर क्षण पूरा जीवन निकल जाता है कुछ ख्यालों में, कुछ दुख में, कुछ ट्रॉमा में। एक इतना लंबा, इतना खास जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो जिनको ओवर थिंकिंग की आदत हो, एक नकारात्मक सोच उनके दिमाग में बस गई है, एक ट्रॉमा उनके दिमाग में बस गया है, वो उस दलदल में फंस गए हैं, उनके लिए कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा, जीवन में अपनाना और तुम मुक्त हो जाओगे। एक बार मुझे बहुत गहरा ट्रॉमा लगा, कारण नहीं बताऊंगा क्यों लगा, पर बहुत गहरा ट्रॉमा लगा। मैं उसके चक्र में फंस गया महीनों सालों के लिए। फिर एक दिन मैं शीशे के सामने जाकर खड़ा हुआ, अपनी ही आंखों में घूर कर देखा, बहुत परेशानी हुई और गुस्से में अपने आप को बताया कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मैं क्यों इतना चिड़चिड़ा, इतना डिप्रेस्ड, इतना गुस्से में रहता हूं। वो जो मेरे साथ बुरा हुआ था उसको याद किया, बोला खुद से ये हुआ था, मेरे साथ गलत हुआ था, अनफेयर हुआ था, बार बार निरंतर बुरा हुआ था, मुझे गैप नहीं मिला अच्छाई का, 1% भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। फिर खुद को बोला कि अब वो लेकिन बीत गया है, वो समय बीत चुका है, मैं उसमें क्यों फंसा हूं, अड़ा हूं, वहीं क्यों कूद रहा हूं, घूम रहा हूं। बीत भी तो गया ना वो समय, वो पूरा जीवन नहीं था, समय था। वो अब मुझे दुख नहीं दे सकता, सिर्फ मानसिक दुख दे सकता है जब मैं उसे याद करूं तो, वरना वो मृत है, गड़ चुका है जमीन के नीचे। फिर मैंने बजाय ईश्वर को कोसने की, तुमने मेरे साथ वो क्यों होने दिया, उनका शुक्रिया अदा करा कि उस समय से मैं पार आ गया, वो समय बीत गया और बहुत कुछ खो सकता था, नहीं खोया, कहीं ना कहीं उन्होंने संभाल लिया। शुक्रिया अदा करा, शुक्रिया अदा करा कि वो भूत है और मैं आज में खड़ा हूं, मुक्त हूं उससे। फिर खुद से पूछा कि आज भी मैं उससे इतना क्यों जुड़ा हुआ हूं जब वो बीत चुका। आज भी मुझे ये क्यों लग रहा है कि वो होगा, दोबारा होगा, बार बार होगा, हर दिन होगा, कुछ जरा सा बुरा होता तो वही उतना ही बुरा हो जाएगा। मुझे क्यों लग रहा है इतने सालों में उतना बुरा उसके बाद नहीं हुआ, तो नहीं हुआ ना। फिर मैं हर चीज को उससे क्यों जोड़ रहा हूं, उस ट्रॉमा से क्यों जोड़ रहा हूं। जैसे ही किसी ट्रिगर को देखता हूं लगता हूं कि वही चीज पूरी दोबारा हो जाएगी, और सालों में इतनी ट्रिगर देखकर परेशान हुआ पर वो चीज नहीं हुई। उस बात का एहसास कौन करेगा। क्या अच्छा कर रहा हूं, क्या भला कर रहा हूं मैं अपना, खुद को घबराहट देकर, उस इवेंट से जुड़कर, उसको याद करके या खुद पर थोप कर कि वो दोबारा हो। कुछ भी नहीं, कोई कारण भी नहीं, कोई तथ्य भी नहीं है उससे जुड़ने का। एक बार हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं। करके देखना, जिसके साथ भी कोई ट्रॉमा हुआ, किसी के साथ अपनों ने अब्यूज करा है, किसी के साथ मेडिकल ट्रॉमा हो गया, एकदम बीमार पड़ गए थे बहुत ज्यादा, किसी एक अपने को खो दिया था, किसी के साथ शारीरिक शोषण हुआ था, किसी का जीवन एक दिन में पलट गया, सब कुछ खो दिया, बर्बाद हो गया। लगता है ट्रॉमा, वो बहुत जेन्युइन है, बहुत गहरा होता है, हर कोई उसे नहीं समझ सकता, हम ही समझ सकते हैं जिस पर बीती है। तो जिसके साथ भी ऐसा हुआ है उससे भागो मत, हर चीज से उसको जोड़ो मत, खुद की आंखों में देखकर एहसास करो, उसको याद करो पूरा कैसे हुआ था, कैसे बीता। सबसे जरूरी है कि वो कैसे बीता, वो कैसे खत्म हुआ, उसके बाद का समय कैसे आया जिसको हम भूल चुके हैं। हमें सिर्फ वो ट्रॉमा याद आता है पर उसके बीतना याद नहीं आता। उसके बीतने को भी याद करो। हे ईश्वर शुक्रिया कि वो बीत गया समय, हे ईश्वर शुक्रिया कि उसके बाद कितने ही ट्रिगर दिखाई दिए। जैसे किसी लड़की को लड़कों से डर लगने लगता है, एक ने बुरा कर दिया, फिर इतने लड़के सामने आए, जीवन में आए, रिश्तों में आए, किसी ने कुछ बुरा नहीं किया, उनको याद करो। मैं क्यों जज कर रही हूं, तो उस ट्रिगर को माफ कर दो, वो इतना गलत नहीं है जितना मुझे समझ रहे हैं। जब दिमाग में एक चीज अटक गई है, फंस गई है, एक ख्याल है, बुरा ख्याल है, किसी का डर है, घबराहट है, चिंता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल 1,00,000 बार चल रहा है, दिन में हजारों बार वही ख्याल आ रहा है, हर दिन आ रहा है। सबसे पहले इस बात का एहसास करो, उसको एड्रेस करो। फिर खुद से पूछो, इसके अलावा, इस विषय के अलावा क्या मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर ठीक है, फिर मुझे इसके बारे में ही चिंतन करना चाहिए, मैं बिल्कुल सही हूं। इसके बिना अगर मैं जी सकता हूं, इसके बिना गुजारा चला सकता हूं, इसके बिना एक भी विषय और मौजूद है, वैसे हजारों होंगे पर इसके बिना अगर एक भी विषय मौजूद है, इसके अलावा भी संसाधन है दुनिया में सरवाइव करने के लिए, या इसी स्थिति को इस दुनिया में कोई और भी झेल के जीवन को जी रहा है, तो मुझे इसको साइड रखना होगा, सेकेंडरी बनाना होगा, इसके पार जीवन को जीना होगा।
एक अमीर आदमी की कॉफी में मक्खी गिर जाएगी तो वो कॉफी बदल देगा, हटा देगा, उस कॉफी को नहीं पिएगा। और एक इंसान एक हफ्ते का भूखा हो, उसकी कॉफी में 5 मक्खी भी गिर जाएंगी, चम्मच से सबको हटा के फेंक देगा और चैन से उस कॉफी को पी जाएगा। तो इस समय आपके दिमाग की हालत यह है कि आप भूखे मर रहे हो, इतना उस ख्याल ने आपको परेशान कर दिया है। तो उस कॉफी की, उस जीवन की बेकदरी नहीं करनी, उस मक्खी रूपी ख्याल को साइड कर देना है और फुल बेशर्म बन के उस कॉफी को पी जाना है। जीवन को उसके बिना जीने का प्रण लेना है, उसके अलावा देखना है जीवन में क्या क्या मौजूद है, उन पे ध्यान केंद्रित करना है, लिस्ट बनानी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, इससे जीवन चलता है, मेरे को ध्यान इन पर देना है, इनके बारे में चिंतन करना है। गाड़ी गारंटी के साथ आती है, फोन गारंटी के साथ आता है, बहुत सारी चीजें गारंटी के साथ आती हैं, पर जीवन किसी गारंटी के साथ नहीं आता दोस्तों। जीवन में गारंटी का सोचना ही एक बहुत बेवकूफी भरा भ्रम है। इट्स एन इल्यूजन। इस दुनिया को, इस प्रकृति को सिर्फ एक नन्हा सा क्षण लगता है और किसी का भी जीवन पूरा बदल देता है। कितना ही कुछ पा लिया हो, कितना ही कुछ ऊंचा हो, नीचा हो, बेकार हो, अच्छा हो, असाधारण हो, एक सेकंड में बदल के खाक कर देगा। और कोई एक तरीका नहीं है, असंख्य तरीके हैं, गिन गिन के थक जाओगे। कोई दया नहीं खाएगा जीवन को, कोई गिल्ट नहीं होगा, जीवन रूथलेस हो जाता है, बहुत खतरनाक बन जाता है एक क्षण में किसी के लिए भी। तो अगर आज मैं 33% डिस्ट्रॉय हो चुका, खत्म हो चुका, मेरे जीवन का विनाश हो चुका, तो भी मुझे बचे हुए 67% जीवन के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, एक क्षण में यूं खत्म हो सकता था पर नहीं हुआ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? तुम्हारे सामने अनगिनत लोग हैं जिन पे कोई दया नहीं खाई गई, जिनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ और पूरा परिवार मर गया। एक इंसान बचा अकेला, पूरा परिवार खत्म हो गया, जो बचा वो भी इतना चोटिल था कि बिस्तर पे पड़ा हो गया। इतना बुरा तो नहीं हुआ होगा ना तुम्हारे साथ? बहुत दया खाई हुई है इस दुनिया ने तुम पर अभी भी दोस्तों, बहुत दया खाई हुई है, उसी का शुक्रिया अदा कर लो। सेल्फ पिटी में मत जियो, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा किसी के साथ ना हो भैया, मेरे दुश्मनों के साथ भी ना हो भैया। अंधे हो तुम, देख नहीं रहे इस दुनिया को, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी पे जियो ही मत, मस्त जियो, मस्त मौला जियो, हर क्षण में जीवन मिला है, इस क्षण में जीना, अगले क्षण का कुछ नहीं पता, जी लो, वसूल लो। मुक्त हो जाओ किसी गारंटी से, मुक्त हो जाओ किसी अपेक्षा से। जो ख्याल आपको निरंतर बार बार परेशान कर रहा है, चुभ रहा है, आप पर हावी हो रहा है, आपको डरा रहा है, एक बार खुद को उस पर समर्पित कर दो। सरेंडर योर सेल्फ टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट नेगेटिव थॉट। अपना लिया तुझे मैंने, अब क्या, अब क्या उखाड़ेगा मेरा? जो उखाड़ना था उखाड़ लिया, और क्या करेगा? ईश्वर का फैसला समझ के अपना लो। मैं इससे डर रहा हूं, हो सकता है ईश्वर ने मेरे लिए फैसला कर दिया हो। ईश्वर से बड़ा कौन हो सकता है? वो जो चाहेंगे हो ही जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो अपनाना तो पड़ेगा ही, मानू ना मानू, चाहूं ना चाहूं। फिर चीखो, इच्छा शक्ति पैदा करो, विल पावर पैदा करो, जीऊंगा, इसके साथ जीऊंगा, जी के दिखाऊंगा, लड़ूंगा इससे, जीवन चालू रखूंगा। देखना दिमाग कैसे ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वो डर हवा में उड़ जाएगा। बुरे ख्यालों से, चिंताओं से, डरों से बचने का सबसे बढ़िया बेहतरीन तरीका है धर्म, ईश्वर। ईश्वर को खुद को समर्पित कर देना। अक्सर लोग रोते हुए कहते हैं मेरे साथ बुरा हुआ, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया, उन्होंने मेरी परवाह नहीं करी। तूने क्या परवाह करी उनकी? उन्होंने फ्री में जन्म दिया, इतने संसाधन दिए, जीवन चलाया, तूने क्या परवाह करी? तूने कौन से उनको प्रेम दिखा दिया जो तेरे लिए कुछ करेंगे? भक्ति तो करता सच्चे मन से। बुरे समय में 4 बार भगवान का नाम ले लिया, बस बचा लेना, तो क्या गारंटी होगी वो तेरे को बचा लेंगे? फिर तुमको कोसेगा। खुद को समर्पित तो करो ईश्वर को, भक्ति को, सकारात्मक कर्म तो करो, उनकी बनाई दुनिया में लोगों की, जीवों की मदद तो करो, उनके नाम को अपने दिल में तो बसाओ, उनके नाम पे व्रत तो करो, खुद पे नियंत्रण तो लाओ, हर दिन उनका शुक्रिया अदा तो करो, सब कुछ अपना उन पर सौंप दो। करने वाले आप हो, भोगने वाले आप हो, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। भरोसा तो करो लंबे समय तक उन पर। अच्छा समय आया, सुबह से दारू चालू, सुट्टे चालू, क्या भगवान, क्या पूजा। बुरा समय आया, सब छोड़ छाड़ के, ए ईश्वर बस रक्षा कर लेना, तुम ही मेरे हो। ऐसे करेंगे रक्षा। ईश्वर के लिए त्याग करो, अपनी प्रिय चीजों का त्याग करो, कुर्बानियां दो, हर दिन उनका नाम जप करो, उनको मन में रखो, उस समय ख्यालों से मुक्त करो खुद को, उस समय मंदिर जाया करो, आरती करो, उनके सामने बैठो, उनका ध्यान करो,
जीवन का सब कुछ उनको सौंप दो, उनके लिए प्रेम को पैदा करो, भरोसे को पैदा करो। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो बुरे ख्याल उड़ जाएंगे, उन पर इतना भरोसा हो जाएगा, और वो बुरा होने नहीं देंगे। तुम्हारे बहुत से बुरे कर्मों का नाश वो अपने दम पर कर देंगे। आज आपको एक या दो ख्याल निरंतर परेशान कर रहे हैं, ये एक संकेत है कि आपके जीवन को किसी बहुत बड़ी, बहुत लंबी राह की जरूरत है, किसी मकसद की जरूरत है, ऑक्यूपाइड रहने के लिए। जीवन में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। एक जैसा जीवन जिए जा रहे हो, इसलिए वही एक जैसी वही वाली चिंताएं सताई जा रही हैं। बदलो अब राह को, लंबी राह चुनो। 50 साल के हो गए तो भी अब एक नया बड़ा मकसद बना लो जीवन का। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं, 50 या 55 साल की उम्र थी, हर दिन एक बोतल शराब पीते होंगे, बिल्कुल शराबी थे, नौकरी करते थे, जितना कमाते थे अकेले रहते थे, शराब में उड़ा देते थे। बुढ़ापे की चिंता सताती थी, सेहत की चिंता सताती थी, नौकरी भी ऐसी थी कभी भी चली जाए। ओवरऑल उनका जीवन दरिद्रगी में बीत रहा था। 50 साल की उम्र में उन्होंने अचानक अपना जीवन एक दिन में बदल दिया। साधुओं की सेवा करने लगे, साधुओं के संग में शामिल हो गए। कोई लालच नहीं, कोई शराब नहीं, साधुओं के साथ अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग तीर्थों में जाने लगे। जो वहां मिल जाता खा लेते, कपड़े मिल जाते, बेसिक खर्चे हो जाते, उसमें खुश रहने लगे। जीवन ही बदल गया, सोच आध्यात्मिक हो गई, मन प्रसन्न रहने लगा। नई नई जगह जाने को मिलता, कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में। ईश्वर का सानिध्य, गुरु के प्रवचन, उनसे मैंने सीखा कि अगर जीवन सही नहीं चल रहा, एक ही ख्याल परेशान कर रहा है, एक चीज परेशान कर रही है, तो बदल डालो जीवन को, सही राह पर आ जाओ, बड़ी राहें चुन लो, ऊंची राहें चुन लो। ये तो एक एग्जाम्पल था, जरूरी नहीं कि तुम्हें ऐसा ही बनना हो। नए मकसद बना लो, हॉबीज ऐड कर लो जीवन में। आध्यात्मिक हॉबी हो सकती है, स्पोर्ट्स एक हॉबी हो सकती है। स्पोर्ट्स खाली खेलना ही नहीं होता, फॉलो करना होता है, क्या चल रहा है, कौन सा खिलाड़ी कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या फ्यूचर है, सारी रिसर्च करना, सारी डिटेल्स अपने दिमाग में होना, फॉलो करना चीज़ों को। ट्रैवलिंग का शौक है, थोड़ा थोड़ा खुद ट्रैवल करो, ट्रैवल की वीडियोस देखो, नई नई जगहों की वीडियोस देखो, उनके बारे में लिखो, जहाँ जा रहे हो वहाँ के बारे में लिखो, शौक डेवलप करो। नौकरी से बहुत समय मिल जाता है, पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर दो, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ो। खुद को वो समय ही मत दो, उन चिंताओं से दूर करो, गृह कलेशों से दूर करो। तो उन विषयों से आपको दूर जाना है, खुद को समय ही नहीं देना, खुद को वीआईपी बना लेना है। अगर आपके दिमाग में बार बार एक तरीके के ख्याल आ रहे हैं, तो ज्यादातर केसेस में आपके पास खाली समय है इसलिए आ रहे हैं। ज्यादातर केसेस में, सब में नहीं होता ऐसा। तो जीवन को एक नया मोड़ दो, नया मकसद दो, नई राहें चुनो दोस्तों। एक कड़ा फैसला करना पड़ेगा और जीवन सुधर जाएगा, उसी जगह से, उसी उम्र से, उसी पड़ाव से। कई चीजों में ना हम अटके रहते हैं, वो चली गई, बहुत दूर चली गई, जीवन से चली गई, पर हम 0.1% अटके रहते हैं और वही हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो जब किसी चीज का जाना तय है, विषय का, इंसान का, वस्तु का, मंजिल का, या चला गया, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर बची हुई उम्मीद का कत्ल कर देना है बेरहमी से। वो गया, वो खत्म, एंड ऑफ चैप्टर। अब वो वापस नहीं आ सकता, खुद को बार बार ये समझाना है। अब उसको दफना दिया गया है, वो ऊपर नहीं आएगा, बात खत्म। इसे ही एक्सेप्टेंस कहते हैं। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो सताता रहेगा, परेशान करता रहेगा। जीवन में आना तो नहीं है, पर दिमाग को खाए रखेगा। जब भी दिमाग उसके बारे में विचार पैदा करे, खत्म है, फिनिश है, डेड है वो, बस बस बस, आगे देखना है, इस क्षण में जीवित हूं, जहां वो नहीं है, अब कैसे जीना है, अब क्या करना है, दुख भोगने हैं उसके निमित्त के, भोग लूंगा, लेकिन आगे तो बढ़ना है, वो नहीं। एक्सेप्टेंस लेकर आओ दोस्तों, बुरे ख्यालों से बचोगे, आगे बढ़ोगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।